दोस्तों योग बड़े ताकतवर होते हैं। योग कभी नहीं टलते। अगर किसी के योग बन गया किसी कार्य का तो वो टलेगा नहीं। तो दोस्तों कुंडलियों में तो योग बनते ही हैं। बहुत बार गोचर और दशाओं में भी योग बनते हैं। तो कुंडली का योग अगर गोचर और दशाओं में बन गया तो दोस्तों उसको फलित होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों इस प्रकार का ग्रह प्रभाव होता है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूंगा कि एक प्रकार से आने वाला समय उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण संकेत ग्रहों के आधार पर दे रहा है। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों 10 सितंबर, 11 सितंबर या फिर 12 सितंबर कर्क राशि के लिए करियर से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज हो भी सकती है। कोई महत्वपूर्ण कार्य वो करियर या से संबंधित कर भी सकते हैं। इस प्रकार की थोड़ी उम्मीद है उनके लिए कि करियर का कोई कार्य हो यहाँ पर, कोई यानी कि कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं कर्क राशि वाले जातक इस समय, कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात यही है कि कर्क राशि वाले जातक इस समय कुछ करेंगे जिसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो उनको देखकर कार्य करना चाहिए। दोस्तों चलने फिरने का ध्यान क्यों रखें? कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि आपके स्थान और जगह में ऐसा योग आया है कि ये किसी किसी को स्थान और जगह के कारण चोट चपट भी लगा देता है। तो चोट चपट का भी कर्क राशि को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं ये भी कह दूं दोस्तों कि कर्क राशि वाले जातक के लिए जो ग्रह प्रभाव है आने वाले समय में चोट चपट का ध्यान बताता है, पर ये कभी कभी मकान योग भी बनाता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों 10, 11, 12 सितंबर को कोई महत्वपूर्ण कार्य भी आपका हो सकता है। हाँ, हालांकि कुंडली पर यह सब कुछ निर्भर है कि 10, 11, 12 सितंबर को आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा या नहीं होगा। ये कुंडली पर भी निर्भर करता है। तो दोस्तों चोट और जल्दीबाजी का कुंभ कर्क राशि वाले जातकों को ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर माता का थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। एक प्रकार से कर्क राशि वाले जातक की जगह उनको छोड़ना भी पड़ेगा। तो इस प्रकार का थोड़ा योग है कि थोड़ी जगह और स्थान थोड़ा बदलता है इस समय आने वाले समय में। और जगह और स्थान कर्क राशि का नहीं बदलता है तो थोड़ा चोट चपट का डर रहता है। तो ये इस प्रकार का थोड़ा योग बना। अलग अलग कुंडलियों के अनुसार इसको देखना चाहिए ये आपके लिए कैसा रहेगा। बाकी ये मकान योग भी बना रहा है। चलने फिरने का इसमें थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। पर ये करियर से संबंधित आपको कोई स्थान का कार्य करवा सकता है। तो इस प्रकार का थोड़ा योग है। अलग अलग कुंडलियों के अनुसार इसको देखना चाहिए। दोस्तों अभी तक जो कर्क राशि वाले जातकों के लिए ग्रह गोचर चले हैं, ग्रह प्रभाव रहे हैं, उसमें एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बृहस्पति जो कर्क राशि के 12वें स्थान पर मौजूद है। अभी बृहस्पति 12वें हैं कर्क राशि के। 12वें बृहस्पति को ये कहते हैं कि कभी कभी हम यानी कि घूमते घूमते भी कोई बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि बाहर जाने के कारण कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति हमको मिल जाता है जो बहुत सिद्ध होता है, उसके द्वारा हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा भी हो जाती है। तो इस प्रकार का योग होता है कि बाहर जाने के कारण कोई यानी कि बड़ी कृपा भी कभी कभी मिल जाती है। ये हालांकि कुंडली के ऊपर ये सब कुछ निर्भर करता है। तो 12वां बृहस्पति चल रहा है आपके, यानी कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कह दूं कि अभी के समय में आपके लिए आने वाला समय, आज 10 सितंबर है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। 10 सितंबर, 11 सितंबर और 12 सितंबर से थोड़ा ये 2-3 दिन मकान योग के भी है। भाई से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज भी इस समय हो सकती है। इस समय आपको चोट और जल्दीबाजी का भी ध्यान रखना चाहिए। अभी कर्क राशि को अभी रखना चाहिए चोट चपट का ध्यान, यानी कि सितंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में। सितंबर के महीने में चोट और का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। स्थान और जगह की वजह से का प्रभावित होगा आपका स्थान और जगह। इस समय कोई स्थान और जगह जो बड़ा महत्वपूर्ण हो गई है। तो इसकी वजह से ये मकान योग भी बनाता है। ये करियर में भी कोई महत्वपूर्ण कार्य आपको करवा सकता है। किसी स्थान और जगह के कारण आप करियर में कोई महत्वपूर्ण कार्य करोगे। कोई स्थान है, कोई जगह है, उसके कारण आपका करियर में कोई महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। इस प्रकार का योग कर्क राशि वाले जातकों के लिए
यानी कि 10, 11, 12 सितंबर को थोड़ा बनाता है। पर ये कुंडलियों के अनुसार इसको देखना चाहिए कि आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, कुंडली का प्रभाव ही व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, राशि का प्रभाव इतना नहीं पड़ता। राशि का प्रभाव पड़ता तो है दोस्तों, पर कुंडली चूंकि हमारा भाग्य होती है ना, तो कुंडली को जरूर देखना चाहिए। राशि का एक हद तक ही प्रभाव पड़ता है, और राशि का प्रभाव मैं आपके सामने बता रहा हूं कि किस प्रकार का रहेगा। दोस्तों, ये जरूर कहूंगा कि 10, 11, 12 सितंबर को थोड़ी प्रतिस्पर्धी कार्य मत करना। प्रतिस्पर्धी कार्यों का मतलब ये है कि किसी दूसरे ने किया तो अपन भी कर रहे हैं, तो उसकी प्रतिस्पर्धा के तौर पर कभी कभी इस प्रकार के कार्य होते हैं इस समय। तो 10, 11, 12 सितंबर को कोई महत्वपूर्ण कार्य आप करोगे, मकान से संबंधित या फिर करियर से संबंधित, स्थान का प्रभाव लिए, स्थान को यानी कि छोड़ने वाले या स्थान से संबंधित ऐसा कोई प्रभाव रहेगा इस समय। हाँ, हालांकि कर्क राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूंगा कि उनके लिए जो वर्तमान ग्रह स्थिति है 10, 11, 12 सितंबर को थोड़ा बहुत कभी कभी यानी कि कुछ ऐसे कार्य व्यक्ति कर देता है जो यानी कि किसी किसी की कुंडली में इसका प्रभाव पड़ेगा, जो यानी कि रिश्ते तोड़ने वाले होते हैं। तो इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। रिश्ते तोड़ने वाले कार्य भी आप 10, 11, 12 सितंबर को कर सकते हो, पर करियर से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य भी 10, 11, 12 सितंबर को हो सकता है। कोई महत्वपूर्ण नौकरी, करियर से संबंधित कार्य आप कर सकते हो। आपके लिए इस समय स्थान का प्रभाव, जगह का प्रभाव पड़ेगा करियर के मामले में, तो इस प्रकार का योग आपके लिए है। तो कुंडलियों के अनुसार इन ग्रह स्थिति को देखिए जरूर। कर्क राशि वाले जातक के लिए कैसे योग चल रहे हैं, किस प्रकार की स्थिति है। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान समय में 3 ग्रह, केतु, सूर्य और बुध नाम के, ये उनके धन स्थान पर बैठे हुए हैं। दोस्तों, ये जरूर है कि धन के मामले में अगर आपका अटकाव निकला नहीं है, मान लो किसी कर्क राशि वाले जातक का अटकाव नहीं निकला है धन के मामले में, तो इस प्रकार की उम्मीद भी बनती है कि एक प्रकार से धन के मामले में भी अटकाव निकलने का प्रयास हो। कोई स्थान होगा, कोई जगह होगी, और वो स्थान और जगह बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी आपके लिए। हो सकता है कि कर्क राशि वाले जातक 10, 11, 12 सितंबर के बाद कोई स्थान और जगह पर यानी कि कोई महत्वपूर्ण स्थान और जगह उनको मिलेगा। यानी कि एक प्रकार से ऐसा योग बन रहा है, कोई स्थान और जगह के कारण कर्क राशि वाले जातक कोई जीत हासिल कर रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं, और हमें मकान योग भी बनाता है ये। तो दोस्तों, इस प्रकार के ग्रह प्रभाव है आपके लिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जो भी बताया आपको कर्क राशि वाले जातकों के राशि के आधार पर बताया है, कुंडली के अनुसार इसको जरूर देखिए। आप सबका धन्यवाद मित्रों।